Okay, anyways, those who were absent yesterday, na, they are also supposed to remember the names of all the countries of European Union and especially try to remember the old and the new one separately, ना, ठीक है? All जो countries था, जो लोग यूरोपियन यूनियन बनते ही मेंबर बन गया था, वो एक थे और बाद में लेटर यूरोपियन यूनियन बन जाने का बाद जो ज्वाइन किया है, उसको भी अलग से याद कर सकने से ठीक है। Now, जो लोग फुटबॉल खेलते हैं ना, जो लोग फुटबॉल का फैन है, they can remember some of the countries as per the football ना, ठीक है? जैसे फुटबॉल पोर्चुगल, रोनाल्डो पोर्चुगल से है, राइट? है कि नहीं? स्पेन शायद कौन सा फीफा में था, ये वर्ल्ड कप लिया था लगे, ठीक है? जो फुटबॉल खेलने वाले इसको याद रख सकेगा, ठीक है? इसके बाद फुटबॉल खेलने वाला जो कंट्री जो पॉपुलर है, क्रोएशिया फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता, फीफा वर्ल्ड कप 2 बार ना, 1 बार ऐसा ना, ठीक है? एग्जैक्ट हम याद नहीं है, ओके? क्रोएशिया वो चौथा कंट्री है ये लोग, ठीक है? फिर उसके बाद देखो फ्रांस लोग भी फुटबॉल में बहुत हिट है ना, ऐसे कंट्री ना, फ्रांस, जर्मनी का तो आई डोंट नो, जर्मनी को तो आप ये हिटलर कोई भी याद करके याद कर लीजिए। यूके बहुत आसान है, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है? यूनाइटेड किंगडम। देन ग्रीस, कोई ग्रीक बोल रहा था, ग्रीस, जो लोग ग्रीस में रहता है उनको ग्रीक बोला जाता है ना, पीपल ऑफ ग्रीस आर नोन एज ग्रीक्स ना। फिनलैंड जो है दुनिया में मोस्ट बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन और एजुकेशन में सबसे नंबर 1 आई थिंक फिनलैंड है, ठीक है? ऐसे कुछ है, ऐसे करके बहुत आसान से याद हो जाता है। इसके बाद लाइक आपका जो अगर ये तो हो गया कुछ फुटबॉल के हिसाब से, तो आप लोगों को कुछ नाम याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद जब यूरोपियन यूनियन का जो maastricht ट्रीटी को जब साइन कर रहा था, 2 कंट्री अपोज किया था, स्वीडन एंड डेनमार्क, ऐसा करके फिर याद कर सकते हैं ना, स्वीडन एंड डेनमार्क, these 2 countries opposed the idea of maastricht treaty. This maastricht treaty या treaty of यूरोपियन यूनियन का थ्रू आप याद कर सकते हैं क्या, ये कहाँ में ट्रीटी जो एग्रीमेंट साइन किया गया था, इट वाज साइन इन, कहाँ में? साइन इन नेदरलैंड एट maastricht, लेकिन है तो नेदरलैंड आराम से याद हो जाता है, क्योंकि नेदरलैंड का एक सिटी जिसका नाम है maastricht, इसी में maastricht ट्रीटी साइन किया गया था, राइट? ऐसे करके ये नाम आराम से याद हो जाता है, ठीक है? एंड बहुत आसान है क्योंकि सब कंट्री जो सामने करके इतना वो नहीं है। फिनलैंड, ठीक है, ये थोड़ा टिपिकल नेम है, आराम से याद हो जाता है। और पुराना जो यूएसएसआर का हिस्सा था, डिसइंटीग्रेट होने का बाद यूरोपियन यूनियन का मेंबर बना, सबसे पहले तो एक क्या है, ये जो है बाल्टिक सी का सामने जो 3 कंट्री है, क्या है? लात्विया, लिथुआनिया एंड एस्टोनिया, ये 3 कंट्री डायरेक्ट आराम से याद हो जाता है ना, बाल्टिक रीजन से है तो। देन पोलैंड, देन उसके नीचे वो क्या आता है? हाँ, क्या आता है? तो हाँ, चेक रिपब्लिक भी तो चेकोस्लोवाकिया ना 2 भाग में डिसइंटीग्रेट हो गया था ना, ऐसे करके याद हो सकता है। देन यहाँ में हंगरी नया है, रोमानिया, बुल्गारिया ये थोड़ा नया है, तो आप अगर लॉजिक लगा के याद करेंगे तो बहुत आसान है, हमेशा याद रह सकते हैं, ठीक है? तो एनीवेज, क्योंकि
कौन दस्तर बना के लेके? एनीवन? 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गया, वो तो दस्तर तक तो बोल रहे हैं, कोई भी बना रहा ही नहीं, क्या हो गया? हाँ नहीं, फिर कल भी बोला था ना, कोई भी बना के लेके आओ। So I have told you to remember the name of this European Union member because this way your mind get exercise, okay? दिमाग आपका एक्सरसाइज करने लगता है. Otherwise आप ऐसे दिन क्लास करेगा, वापस लौटेगा, घर में कुछ भी नहीं करेगा तो आपका दिमाग जब एक्सरसाइज नहीं करेगा, दिमाग इज लाइक आवर बॉडी ओनली ना. जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम फिट रहते हैं कि नहीं रहते, एक्टिव रहते हैं कि नहीं रहते. दिमाग को भी चलाना पड़ेगा तब जाके आपका दिमाग शार्प होगा ना. ओके, इसके लिए मैं ये दिया है. Anyways, so we were discussing on the topic ASEAN ना. Now can anybody tell me the abbreviation of ASEAN without seeing? ASEAN का abbreviation बोल के देखो. Association of Southeast Asian Nations. Okay, very good. Association of South East Asian Nation. Association means to come together, na? Association means to come together. Come together. So coming together of the nation which are lying in southeast region of Asian continent, na? They form a group called ASEAN. So yesterday we have discussed that there were some factors, na? कुछ रीजन रहा जिसका कारण इन लोगों को लगा कि we should come together, ना? Otherwise हम सिंगल रहेगा तो because of our weaknesses, ना? ठीक है? Us countries will be exploited by powerful countries, na? ठीक है? Right? So now we will have one subtopic, the factors or reasons that were responsible for formation of ASEAN, na?
जरूर के movement and dot. movement Movement and dot. one movement ब्रैकेट एंड बंडल कंफ्रेंस। तो इसमें ईयर को भी 1955 Now write the point as quick as possible, okay? Is it good while you write, you keep writing and I explain? ऐसे सब लोग समझ में आता है? तो लिख लेने के बाद एक्सप्लेन करने से सब समझ में आ जाता है ना, राइट? Those who are using phone ना, YouTube and Facebook तो चलाता ही होगा। Try subscribe my channel and the page ना। आपको जो भी नहीं किया उनको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। I have shared in the WhatsApp group ना वीडियो जो भी थोड़ा मोड़ा है। It's not a professional video as of now ना। अभी के लिए हम ऐसे ही जैसे हायर में पढ़ा रहे हैं ना, ऐसे रिकॉर्ड कर रहे हैं बिना एडिटिंग का डायरेक्ट डाल रहे हैं ना, बिकॉज प्रॉब्लम इज दैट प्रोफेशनल होने के लिए इट विल टेक टाइम, ओके? नॉट टू बी अ यूट्यूब टीचर यू हैव टू बी वेरी एक्सपर्ट ना, लाइक लैंग्वेज, बात करने का तरीका, एक्सप्लेन करने का तरीका, हैंड राइटिंग,
and many more things ना, and there has to be editing ना, editing तो करना ही पड़ता है क्योंकि even the YouTube चैनल वाला लोग, जो लोग YouTube चैनल का फीचर्स लोग है, ऐसे नहीं उन लोग डायरेक्ट अपलोड करते हैं, there is many cut and edit ना, उसके बाद जो फाइनल जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट वाला वीडियो को ही अपलोड किया जाता है। So as of now I am just uploading this uncut ना, unedited videos, क्योंकि I know that over the time maybe I will be able to like do it professionally ना। अभी मेरे पास वो अच्छा लैपटॉप भी नहीं है ना, या पीसी चाहिए, कंप्यूटर ना, डेस्कटॉप विद हाई ग्राफिक्स एंड ऑल दैट ना, रैम भी अच्छा होना है, प्रोसेसर भी अच्छा होना है, तब तक एडिटिंग अच्छा होता है, फास्ट होता है। अभी मेरे पास जो लैपटॉप है वेरी बेसिक लैपटॉप जिससे एडिटिंग बिल्कुल भी नहीं हो और हैंग मत। तो anyways, be clear. Miss Maksha, why are you sleeping? Huh? What happened? Haven't you slept last night? Were you busy on something? Is the class lazy? So anyways, कुछ जो रीजन या कुछ फैक्टर्स तो रहा होगा जिसको लगा कि जिसका कारण साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को आपस में जुड़ना चाहिए, ऐसे लगा ना, ठीक है। अगर नहीं जुड़ेगा तो उन लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाएगा बाय पावरफुल कंट्रीज ऑफ द यूरोप एंड जापान, एंड दे हैव बीन colonizing एशियन अफ्रीकन कंट्रीज ना, ठीक है। अफ्रीका भी बहुत गरीब और अंडर डेवलप कंट्रीज है, अफ्रीकन कंटिनेंट में जो भी देश रहा, लाइकवाइज एशियन में भी बहुत सा कंट्रीज के हैं, मैक्सिमम ऑफ द लोअर तब का बात है। अभी तो बहुत लोग, बहुत सिंगापुर आज देखिए इकोनॉमिकली और इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए उनका बहुत अच्छा हो गया, ठीक है। उस समय का बात है जब वर्ल्ड वॉर वाज गोइंग ऑन ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर वाज फॉलोड बाय द कोल्ड वॉर बिटवीन USA and the USSR ना। So when ना there is repeated colonialism तो कल बताया था जब कोई दूसरा देश जो दूसरा देश के ऊपर कब्जा जमा देता है ना, जैसे ब्रिटिश ने इंडिया के ऊपर कब्जा जमा लिया था ना, तब क्या करते हैं वो जो कंट्री को कब्जा किया वहां का पूरा वेल्थ को उन लोग लूटता है, ठीक है, पूरा इकोनॉमी को तबाह कर देता है, ठीक है। इंडिया से इतना ब्रिटिश तो ना, इंडिया को क्या सोना का चिड़िया बोला जाता था, ठीक है। पूरा सोना जितना भी यहाँ का प्रीशियस चीज, रॉ मटेरियल्स ना, ठीक है, ये पढ़ा होगा क्लास 9-10 में भी है कि मतलब ब्रिटिश क्या करता था, इंडिया से जो भी जैसे कॉटन हो गया कुछ भी हो गया, रॉ मटेरियल्स को लंदन भेजता था, लंदन में मैन्युफैक्चर करता था, वहां का फिनिश प्रोडक्ट जो है कपड़ा हो गया जो भी हो गया उसको फिर इंडिया में बेचता था, समझ रहे ना। तो ऐसे करके इंडिया से ही सामान लेके बेचता है इंडिया में और पैसा कमाता है, ठीक है। तो ऐसे करके एक्सप्लॉइटेशन होता है, ठीक है। तो उसी को ही कोलोनियलिज्म बोलते हैं। जब बार बार कोई पावरफुल कंट्री एक गरीब कंट्री को, एक अंडरडेवलप्ड कंट्री को बार बार अटैक करता है, बार बार उसका रिसोर्सेज को छीनता है, तब वो क्या होता है, गरीबी में डूब जाते हैं, ठीक है। तो जिसका कारण पॉवर्टी और अदर काइंड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, नॉट ओनली जस्ट गरीबी और बहुत सारा कुछ होता है। हाँ, तो क्या है नाम करके नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट करके, जो कि बंदुंग कॉन्फ्रेंस ना, बंदुंग जो है ये जो है इंडोनेशिया में एक जगह का नाम है, एक सिटी का नाम है, ठीक है। यहाँ में 1955 में इंडिया का लीडर तो उसमें JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और कुछ 5 देश मिलके एक कॉन्फ्रेंस बैठा और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को सेटअप किया, ठीक है, इस्टेब्लिश किया। ये कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का यही एक बेसिक ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही रहा था कि जब कोल्ड वॉर चल रहा है यूएसए और यूएसएसआर का बीच, तो हम एफ्रो एशियन कंट्रीज ना, अफ्रीकन का कंट्रीज भी और एशियन का कंट्रीज भी, जो लोग विलिंग है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में जुड़ना चाहते हैं, वो क्या करेगा कि दे विल नॉट ज्वाइन ईदर ऑफ द पावर ग्रुप, ना ही यूएसए को ज्वाइन करेगा ना ही यूएसएसआर को ज्वाइन करेगा, ठीक है, न्यूट्रल रहेगा। ये
मोटो का साथ में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को फॉर्मेशन किया, इस्टेब्लिश किया, कुछ हद तक सक्सेस भी रहा, ठीक है, कुछ हद तक सक्सेस भी रहा, लेकिन क्या हो गया कि बहुत अच्छा से जो जैसे कि जो ये साउथ ईस्ट एशियन नेशन लोग हैं उन लोग को, और जो भी इन लोग आपस में एक इनफॉर्मल कोऑपरेशन और इंटरेक्शन को बहुत सक्सेसफुली इस्टेब्लिश नहीं कर सका है ना, ठीक है। एज अ रिजल्ट ये साउथ ईस्ट एशियन नेशन वाला पर्टिकुलर ये रीजन वाला they decided to come together so that they can become powerful enough to not be क्या है pressurized by USA or the USSR ना, जबरदस्ती कर ना पाए ना, ठीक है। And this is a very simple philosophy ना, जो बचपन में भी हमने एक कहानी पढ़ा इंग्लिश में ना, कहीं एक कहानी है जहां में ये एक लाठी को तोड़ने में क्या है, एक वन स्टिक इज इजी टू ब्रेक, राइट, बट फाइव स्टिक पुट टुगेदर इज हार्ड टू ब्रेक और इज डिफिकल्ट टू ब्रेक, और यू कैन ब्रेक फाइव स्टिक पुट टुगेदर, ओके। लाइकवाइज जब सब कंट्री मिलेगा तो उनको ब्रेक करने में, उनको एक्सप्लॉइट करने में दिक्कत होगा, जो भी पावरफुल नेशन है ना, जो भी पावरफुल कंट्रीज है। तो कौन कौन कंट्री मिलके एग्जैक्टली साउथ ईस्ट एशियन नेशन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन को फॉर्म किया था? इंडोनेशिया, मलेशिया, द फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया। आई थिंक दिस आर टू सेम थिंग्स, नो? बिट कंफ्यूजन। कौन लाया? इसके पास कौन है? नहीं लाया। ठीक है, नहीं लाया। अच्छा, वेरी गुड। मलेशिया का कैपिटल तो सिंगापुर होता है, ऐसे समझता लगा ना, राइट? एनीवेज, चलो ये किताब में जैसे लिखा है उस हिसाब से मैंने लिखा, ठीक है? सो दिस कंट्रीज ना, इंडोनेशिया तो ये तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का भी मेंबर रहा है, ठीक है?
और इंडोनेशिया का ही बंदुल बोल के एक सिटी में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को 1955 में फॉर्म किया जवाहरलाल नेहरू और अफ्रीकन का कोई एक दो कंट्रीज और कुछ कंट्रीज मिलके ना, ठीक है। मलेशिया, द फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड फॉर्म दी आसियान इन 1967 एट बैंकॉक डिक्लेरेशन 1967। और या ना जस्ट बैंकॉक डिक्लेरेशन लिख के इसको नहीं लिखने से भी हो जाएगा क्योंकि ये हमने यहाँ मेंशन कर दिया। तो बैंकॉक डिक्लेरेशन मींस क्या हुआ, यहाँ में इन लोग मिलके कुछ एग्रीमेंट किया, ठीक है, ट्रीटी साइन किया, ठीक है, और इसी को एक नाम दिया गया बैंकॉक डिक्लेरेशन। तो बैंकॉक कहाँ में, बैंकॉक इज इन थाईलैंड, ठीक है, थाईलैंड का कैपिटल क्या है, बैंकॉक है, ठीक है। वहां में ये देश लोग आया, साथ में बैठा डिस्कशन किया, देश के लीडर लोग साथ में बैठा डिस्कशन किया और बोला कि हम लोग ये आसियान को फॉर्म करते हैं। पर फॉर्म किया होगा तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स लेके फॉर्म किया होगा ना, कुछ तो एक मुद्दा को लेके फॉर्म किया होगा, राइट। तो मुद्दा क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या था, वो सब कल और आने वाला क्लास में देखेंगे। और ऑब्जेक्टिव्स का बाद ओवर द टाइम उन लोग और क्या क्या नया नया पॉलिसीज एंड प्रोग्राम को अडॉप्ट किया ना, दैट विल स्टडी इन दी सक्सेसिव क्लास। ओके, थैंक यू सो मच। If not, there will be no class. If there will be no teacher in your third period, na? Let me tell you, हाँ, बताना है। In case नहीं होने से बोल रहा था। अटेंडेंस करना, हाँ।